जय बेल्ट्रॉन स्पेशल बैच आ गई है आप लोगों के डिमांड के ऊपर, और इस बेल्ट्रॉन स्पेशल के अंदर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि बेल्ट्रॉन की अगर आप जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कि केबीएस में हम लोग ने पढ़ाई किया था, जो बच्चे केबीएस के लिए पढ़े थे उनका उसमें से बहुतों का रिजल्ट भी हुआ, आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन में हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी बच्चे आए वहां उनको फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जा सके। तो इसमें केबीएस की जैसा ही सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, आइए स्क्रीन के ऊपर और आप यहां से देखिए। जो हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बेल्ट्रॉन की वो ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उसके ऑफिशियल जारी किया गया था। ये वैकेंसी जो है वो 2 फरवरी 2024 को रिलीज की गई है और इसमें पोस्ट जो है वो 1000 पोस्ट है और इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की जो तारीख है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो जा करके इसके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि आप bsedc.bihar.gov.in पर है। आप जाइए वहां पे जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिए, पूरी की पूरी आप फॉर्म भरिए। उसमें आपको 12th का चाहिए और एज आप देख लीजिएगा, एज बहुत दिया है 18 के अबव और 60 वर्ष तक दिया हुआ है। शुल्क आप देख लीजिएगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति या जनरल या कहाँ है। दिव्यांगों के लिए जिनका पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 40% का ऑफ है और सामान्य वाले लोगों के लिए जो है 1000 रजिस्ट्रेशन फी दे दिया है। सामान्य वाले का ऐसे भी ज्यादा हर बार रहता है। तो अपनी जो है वो एंड ऑफ जो क्लोज डेट होगी 15 मार्च को हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई उस डेट के अंदर में फॉर्म को भर लेना है। इसके साथ साथ आपको ये वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें से सिर्फ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसमें देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू रहेंगे। इसका सिलेबस आपको हम बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। और आपको जो टाइपिंग करना है जी, टाइपिंग आप कृति देव पे मत करिए। पिछली बार ऐसा बहुत लोग गलती किए थे कि कृति देव पर टाइपिंग मार के गए थे, वहां जाके असफल हो गए। तो इस बार रेमिंटन गेल पर टाइपिंग करना है और मंगल फॉन्ट जिन जिन के पास नहीं है ऑफिस आइए, वहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। कीबोर्ड का लेआउट जो है वो रेमिंटन गेल ही होना चाहिए। अब कीबोर्ड का लेआउट में अंतर क्या है, तो जो आप कृति देव कोड पे मारते हैं ना वो रेमिंटन गेल और आसान है और सीखना इसको बहुत इजी है। बहुत आसानी से आप इसको सीख लेंगे। इस लेआउट को, इस कीबोर्ड लेआउट को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन अभी नहीं है। आपकी अंग्रेजी की जो है वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट एकदम करेक्ट चाहिए, मतलब कि ग्रॉस नहीं नेट चाहिए ये। तो उस हिसाब से तैयारी करिए। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दे दिया गया, यहाँ पर आके देखिए क्या लिखा है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेघा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब ये कि आप इंग्लिश में कितना अच्छा कर जाइए, आपका जो सूची बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो हिंदी पर बनेगा। इसलिए आप लोग सभी लोग जो है वो हिंदी पर मैक्सिमम फोकस करिए। इस बार जो है इस तरीके से टाइपिंग पर ही आपको मेरिट लिस्ट बना रही है। तो आप जो है शुरू से ही ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए कि आप अपनी हिंदी को बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हिंदी के लिए रेमिंटन गेल का जो फॉन्ट है उसमें कोड भी नहीं है, अगर है भी तो बहुत हल्का फुल्का कोड है, लेकिन आपको इसी पर मारना होगा तो ही जाकर के। और वहां मैक्सिमम लोग एग्जाम निकाल लेते हैं, टाइपिंग जो है वो नहीं निकल पाता है। तो टाइपिंग के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। और हमारी सेंटर आप देखेंगे जहां पर स्पेशल टाइपिंग पिछले 14 वर्षों से कराया जा रहा है, तो आप वहां पे आ सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, वो आप जाकर के इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। स्पेशल बेल्ट्रॉन की एक न्यू बैच हमने रिलीज कर दिया है। जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोग इंटरेस्टेड है, उसको ऑप्टिमम फी एकदम ना के बराबर रख के हमने आपके लिए ये लॉन्च किया है। आप यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में है, स्पेशल बिहार वाले लोगों के लिए, आप बिहार के किसी भी कोने में है, आप
हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको सुविधा है उसको लेकर के और इसको कंप्लीट पढ़िए। इस बार जो है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों से हमारा MCQ क्वेश्चन बन रहा है। 50% कंपल्सरी है लाना। और अभी के समय में AI टूल और चैट जीपीटी काफी यूज होने वाले हैं, तो आप इतना तो माइंड में रखिए कि भाई चैट जीपीटी और AI से कुछ क्वेश्चन तो इसके बनेंगे, जैसे इसको किसने बनाया, कौन रन करता है, कैसे रन करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म आपको क्लियर होना चाहिए कि रनिंग कैसे होती है। क्योंकि आप जहां पे जा रहे हैं ना वहां पे हिंदी टाइपिंग और यही तीनों का यूज होने वाला है, तो एटलीस्ट ये आपके पास होना ही होना चाहिए। और MCQ क्वेश्चन है तो आसान है, इस बार आसानी से हो सकता है, इसलिए आप थोड़ी सी ध्यान से करिए। और हम आते हैं नेक्स्ट, आपको विनवर्ड यानी पहला चैप्टर मेरा होगा विनवर्ड। अब विनवर्ड जो है वो MS वर्ड को ही बोला जाता है, MS वर्ड को ही बोला जाता है कि विनवर्ड। अब इस बैच में एनरोल कैसे करना है वीडियो के आखिरी में हम आपको बता देंगे। अब हमारा MCQ क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी मेरिट जो है वो बनने वाली है इसी से। आप मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जो आप KBS के जो लड़कों को हमने पढ़ाया था उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। KBS हमारे वाले लोग फीडबैक भी अच्छा दिए थे। अब आप यहाँ पर वर्ड में आइए, जिसमें हमें वर्ड पढ़ना होगा, शॉर्टकट पढ़ना होगा, कुछ होम के बारे में, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, बहुत सारी चीजें होंगी जिसके अंदर में हमें पढ़नी होगी। और हम लोग हर चीज को प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। इन प्रैक्टिकल यानी चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे और बढ़िया से उसको प्रैक्टिकल चीजें कर करके देख रहे होंगे, तो हमें ज्यादा समझ में आता है। इसके बाद आपको कुछ शॉर्टकट बताएंगे जो कि आप वहां से शॉर्टकट सॉल्व कर रहे होंगे। और मेल एंड मर्ज, पिछली बार इससे 3 क्वेश्चन इसी से पूछ दिया था, इसलिए इस बार मेल मर्ज को भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस बार, इसकी प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे। और वेल्ट्रॉन में सबसे ज्यादा उपयोग यही होता है, क्योंकि वहां पर अगर 1000 लोगों को मैसेज करना है, अगर 1000 लोगों को मेल करना है, तो सबको इंडिविजुअली करना संभव नहीं है, इसलिए एक साथ सबको मेल मर्ज कर दिया जाता है। और ये संभव है कि अभी हम लोग एक साथ कर सकते हैं MS वर्ड की मदद से, बशर्ते उसका हमें यूज आना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद हम लोग MS एक्सेल पढ़ने वाले हैं। इस MS एक्सेल का MCQ फुल पैकेज होगा। देखिए मेरे कोर्स में आप जाके इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी और एक से एक AI टूल, चैट जीपीटी, क्या नहीं बताया, लेकिन आपको उन सब की जरूरत नहीं है। अगर आप बेल्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो फिर आप उन सब में उलझिएगा नहीं, क्योंकि अगर वो अलग चीज है, वो वर्किंग के लिए बनाया जाता है, एग्जाम पर्पस के लिए वो नहीं है। आपको एग्जाम पर्पस के लिए हम दोबारा आपको फिर से पढ़ाएंगे एक्सेल, जो एग्जाम में क्या क्या पूछता है, एग्जैक्ट बेल्ट्रॉन क्या पूछता है वो हम करने वाले हैं। इसके अंदर में कुछ बेसिक्स, उसका फंडामेंटल करेंगे, कुछ फॉर्मूला करेंगे, MS एक्सेल का शॉर्टकट करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। MS एक्सेल में 11 टाइप का ग्राफ होता है। इस 11 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि इसमें 11% का 11 टाइप का ग्राफ होता है। और इसमें हम लोग 11 का 11 ग्राफ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग MIS पढ़ेंगे, डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे कि डेटा एनालिसिस करने में कौन कौन सा टूल्स यूज होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब ये हमारे जो है वो डेटा रिलेटेड जितनी भी हमारी क्वेश्चंस होंगी वो भी हम लोग देख रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। अगला मेरा पावर पॉइंट आता है, और पावर पॉइंट तो जान रहे हैं कि स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है और उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसे पिछली बार हमने KBS में अनुभव किया था, उसमें क्वेश्चन आया था और डिस्कशन से, स्लाइड से, ट्रांजिशन से। तो इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जो है वो पढ़नी होगी। जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो कौन कौन सा टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि अभी आप देख लीजिए, ये जो स्लाइड चल रहा है वो पावर पॉइंट चल रहा है, और ये जो दिखा रहे हैं वो एक पेन से लिख रहे हैं। तो इस पेन का उपयोग उस पर कैसे हो रहा है, ये इसका ट्रांजिशंस इफेक्ट होता है, जिसमें हमारा स्लाइड शो हो रहा है और इसके ऊपर में ये लिखा भी रहा है। तो इन सभी के इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसके अंदर में हम लोग प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी सबसे आखिरी चैप्टर होगी जो इंटरनेट की कोर्स होगी। इस इंटरनेट के अंदर हम लोग वेब ब्राउजर पढ़ने वाले हैं, वेबसाइट को विजिट कैसे करना है, वेबसाइट को रन कैसे कराना है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। और ब्राउजर के शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट हर तरीके से, हर सॉफ्टवेयर पे जब आप शॉर्टकट मारेंगे तो अलग अलग आता है। MS वर्ड, जिसे आप Ctrl+D देख लीजिए, Ctrl+D MS वर्ड में अलग है, एक्सेल में अलग है और पावर पॉइंट में अलग है, बाकी फोटोशॉप में अलग है, कोरेल में अलग है और पेज मेकर में अलग है। तो सारे शॉर्टकट्स हमें कवर करने होंगे। लड़के गलती कर देते हैं, एक बार शॉर्टकट पढ़ा फिर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गलतियां होने शुरू हो जाती है तो
लोगों की आंखें खुल जाती है। इसलिए हम लोग हर चीज का शॉर्टकट एंड विजुअल तरीके से पढ़ रहे होंगे। और इसके बाद एक आपकी पूरी की पूरी होल टेस्ट जो ऑफलाइन होंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे लेकिन ऑफलाइन टेस्ट देने आपको आना होगा, क्योंकि यहीं पर आपकी स्कोर दिख जाएगी कि आपको कितना स्कोर आपका हो रहा है। आप क्लास कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल कहीं से करिए, कहीं भी पढ़िए, प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑफलाइन सेंटर में आकर के एक बार टेस्ट देना होगा। वैसे ऑनलाइन भी सुविधा हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ऑफलाइन आइए ताकि आप बेस्ट से बेस्ट आपकी एनालिसिस यहाँ पर हो सके। और इसको टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग थोड़ा जो अपने आप को काबिल मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे बस कंप्यूटर आता है। तो जी, आप कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता होगा, हमको पता है, लेकिन विद इन टाइम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ से फुल प्रैक्टिस हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ये भी दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने MS वर्ड खोला या MS एक्सेल खोला, कोई भी सॉफ्टवेयर हमने खोला, तो हमें क्या पढ़ना होगा, ध्यान दीजिए। हमें ना इन सब टैब के बारे में पढ़ना होगा। ये पूछ देता है कि अब ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा हुआ है, आपको जाके आप देख सकते हैं। ट्रैश प्रेसिडेंट और ट्रैश डिपेंडेंट क्या होता है। तो ये डिपेंडेंट जो होते हैं वो और ट्रैश प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। अब जैसे सो फॉर्मूला हो गया, एरर चेकिंग हो गया, इवेल्युएट फॉर्मूला हो गया, ये सब कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है, इसमें आपको पूछ देता है। तो आपको ये पढ़ना है। इसके साथ अगर हम आएंगे MS वर्ड के अंदर में, जिसको हम विनवर्ड कहते हैं, अगर आप MS वर्ड में आएंगे तो ये पूछता है कि भाई शॉर्ट में इस ऑब्जेक्ट का क्या वर्क है, पेज लेआउट में इन सब का उपयोग क्या है। ऐसा पिछले बार क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। पिछला बार तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था मेल एंड मर्ज, इसमें कि सिलेक्ट क्या करता है, मेल और मर्ज कैसे किया जाता है। तो इन सभी से रिलेटेड जो है, और क्योंकि हम बहुत सालों से इसमें काम कर रहे हैं तो हमको फुल आइडिया है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो हम आइए कोर्स में मिलते हैं। कोर्स को एनरोल कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए। आपको पेमेंट करने के बाद, अब पेमेंट हमने मिनिमम रखा है, बहुत कम रखा है। हमारी कोई जरूरत अगर हेल्पलाइन हो तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फी मेरा बहुत कम है और उस फी में आप पूरी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन वाले सेंटर वाले लोग तो आप समझ ही रहे हैं, ऑफिस आके विजिट कर लीजिए, टाइम आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कोर्स के अंदर।